हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर 2 कर रहे हैं, जिसमें जो है एसिड बेसिस है सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसमें हमने एसिड बेस क्या होता है उसके बारे में जाना, सॉल्ट के बारे में जाना। तो हम देख रहे थे कि जो कॉमन सॉल्ट होता है उससे कुछ केमिकल सब्सटेंस बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम जान रहे थे। तो सबसे पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बारे में जाना। तो आज हम उससे आगे जो अगला सॉल्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो अगला आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडा और इसका फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3.10H2O। ठीक है। और जिसका केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और इसमें क्या है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है NaCl से जो आपका कॉमन सॉल्ट है उससे इसकी फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले देखो हम क्या लेते हैं, NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि NaCl को हम किस में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं। तो इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। तो हमें क्या मिला था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस क्या मिला था, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है। अब जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या होता है, इसका प्रेसिपिटेट मिलता है हमें। ठीक है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो जब इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, NaHCO3 को जब क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या मिलता है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर H2O। ठीक है। जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है ये क्या होता है, एनहाइड्रस होता है, यानी कि इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, जब फिर सोडियम कार्बोनेट का हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ 10H2O। तो क्या मिलता है हमें, Na2CO3.10H2O। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका क्या मिल गया आपको, वॉशिंग सोडा का क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके साथ क्या है आपका वॉशिंग सोडा का क्या बना है, आपको क्रिस्टल मिला है, जिसमें क्या है वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी कि क्या है इसका, ये क्या है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि इसमें क्या है वाटर के क्या है 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए .10H2O करके इसको हमने दिखाया है। तो ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। अब इसके देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या होता है, व्हाइट कलर का क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, जो आपका सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा होता है, क्या होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका जो ये होता है आपका क्षारकीय है, यानी कि एल्कली सॉल्ट होता है, यानी कि ये क्या करता है, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में। क्योंकि जितने भी बेस होते हैं वो लिटमस पेपर को रेड से किस में चेंज करते हैं, ब्लू में। तो ये भी किस में करता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एल्कली होता है, तो क्या करते हैं, रेड से किस में चेंज करता है, ब्लू में कर देता है। ठीक है। अब देखो इसके कुछ यूजेस हैं। ये सोडियम कार्बोनेट का यूज है आपका, यानी कि जो धावन सोडा है, ठीक है, इसका क्या यूज है, इसमें क्या करता है ये, जो क्लींजिंग क्या कहते हैं, कपड़ों को धोने के काम आता है। ठीक है, वो आपके जो जितने भी क्लोथ्स हैं उनको क्या कहते हैं, क्लीन करने के काम आता है। ठीक है, जितने भी उसमें डर्ट होती है, ठीक है, उनको हटाने के काम आता है ये सोडियम का धावन सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा। और इसमें क्या है ना, इससे हम क्या करते हैं, अपने घर की साफ सफाई भी करते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है, जो वाटर की क्या होती है, परमानेंट क्या होती है, तो इसकी परमानेंट हार्डनेस होती है जो वाटर की, उसको भी क्या करता है, हटाने का काम करता है। ठीक है, हटाने में इसका यूज़ होता है। और ये आपका ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। ठीक है। और इसका इसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है, बोरेक्स है, क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, यौगिक होता है, इसके उत्पादन में भी क्या होता है, इसका यूज़ होता है। ठीक है, बोरेक्स। अब देखो अगला देखते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वॉशिंग सोडा था।
पेपर में कई बार इसका फॉर्मूला भी आता है। अब देखो अगला है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका फॉर्मूला भी आता है पेपर में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर तो क्या बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट, ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये कैसे मिलते हैं, इसको क्या होता है, जिप्सम होता है, ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है आपका CaSO4.2H2, इसमें क्या है, एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी कि कितने 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के, और इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें देखो जब हम क्या करते हैं, जो जिप्सम होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला है, जब इसको क्या करते हैं 373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन पे यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसे हीट करते हैं तो आपका क्या बनता है, CaSO4.12H2O, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, जिप्सम हो गया, ठीक है, हाफ H2O यहाँ हो गया, तो आप कितना बचा आपका 1.5 बचा, तो 1/2 H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जिप्सम का फॉर्मूला, नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया, जिसका निर्माण किससे होता है, आपका जिप्सम से होता है, ठीक है। और जिप्सम का फॉर्मूला हो गया CaSO4.2H2O, और जब इसको 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट मिलता है, यानी कि CaSO4.12H2O और प्लस 1/2 वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे जिप्सम से क्या होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होता है, ये व्हाइट कलर का क्या होता है, पाउडर होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। अब देखो जब इसकी रिएक्शन, जब हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन किससे करते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, ठीक है, वाटर के साथ कराते हैं, तो क्या करते हैं, ये क्या होता है इसमें, वाटर के साथ कराते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है, ठीक है, और हार्ड हो जाता है, ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में बदल जाता है, ठीक है, जिप्सम में बदल के क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो और इसका कुछ यूजेस भी है, ठीक है, अभी हार्ड हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा जिसके क्या है बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। तो अगर हम इसको करेंगे कुछ टाइम बाद, अगर इसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये जम जाएगा और जो आपकी बोन्स फ्रैक्चर हुई है वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कुछ मूर्तियाँ बनाने में, जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है, खिलौने वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा के बारे में हमने जाना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।